हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड की इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, हमने अपने इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 30 वीडियो कंप्लीट कर चुकी है और आज की हमारी 31वीं वीडियो रहेगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। आज का हमारा जो पहला करंट अफेयर्स रहने वाला है वो है हमारा रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट वंदे मेट्रो ट्रेन स्टार्टेड। तो आपका हाल ही में देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन जो है किस राज्य में शुरू की गई है? तो कहाँ पर की गई? आपके गुजरात में। तो हाल ही में किस देश की पहली वंदे वंदे मेट्रो ट्रेन आपकी कहाँ पर शुरू की गई है, किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपकी गुजरात राज्य में क्या की है, शुरू की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू बैन द सेल ऑफ लिक्योर एंड मीट रिलीजियस टाउन लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी के किनारे स्थित धार्मिक नगरों में शराब और मांस की बिक्री पर बैन करने की घोषणा की है? तो धार्मिक नगर जो भी हैं वहाँ पर जो है आपका शराब और मांस की बिक्री करने की घोषणा पर उस पर क्या गया, बैन लगा दिया गया है। तो कौन सी नदी के किनारे है ये? आपका नर्मदा। तो नर्मदा नदी के किनारे जितने भी धार्मिक नगर हैं वहाँ पर आपका शराब और मांस की बिक्री नहीं होगी। तो उन पर बैन लगा दिया गया। किस सरकार ने लगाया है? किस राज्य सरकार ने लगाया? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लगाया। आपसे पूछा सकता है कि हाल ही में किस सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे धार्मिक नगरों और शराब और मांस की बिक्री पर क्या लगाया, बैन लगा दिया गया? तो कौन सरकार ने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ एशियन चैम्पियन ट्रॉफी हॉकी 2024। तो हाल ही में किस देश ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 का खिताब जीता है? तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी ट्रॉफी 2024 का जो खिताब जीता है तो किसने जीता है? आपका भारत ने जीता है। किसने जीता? भारत ने। किस देश ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 का खिताब जीता है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024? तो कौन है दोस्तों? आपका इंडिया यानी भारत। नेक्स्ट आपका वो हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एनपीएस वात्सल्य योजना। क्या है? एनपीएस वात्सल्य योजना। तो हाल ही में किसके द्वारा एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है? तो एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किसने किया है दोस्तों? आपका वित्त मंत्री ने किया है। किसने किया है? फाइनेंस मिनिस्टर ने आपका क्या किया है? एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट आपका द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑर्गेनाइज द नेशनल लोक अदालत द ईयर 2024 इन 27 स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑन सितंबर 14। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने 14 सितंबर को 27 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2024 की राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। तो कौन सी लोक अदालत का आयोजन किया गया? आपका तीसरी लोक अदालत योजना का क्या किया गया? तीसरी लोक अदालत का आयोजन किया गया है। तो किसने किया है दोस्तों? तीसरी लोक अदालत का आयोजन जो है वो किया गया है वर्ष 2024 में। और कब से कब तक ये हुई है? 14 सितंबर से 14 सितंबर को क्या हुई थी? 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई है। ठीक है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, तीसरी लोक अदालत का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विद विच कंट्री मणिपुर विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर। हाल ही में चर्चा में रहा जो मणिपुर है वो किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये आपका जीके क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। मणिपुर जो है वो किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो मणिपुर भी आपका भारत का राज्य है। और किस देश के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो म्यांमार के साथ क्या करता है? मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और हाल ही में ये चर्चा में रहा है। तो किस देश के साथ सीमा बनाता है? म्यांमार के साथ। तो मणिपुर किसके साथ बनाता है? म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। और जो मणिपुर आपका है वो क्या आपका ईस्टर्न कंट्री है। ठीक है, पूर्वी देश हमारे जो है। नेक्स्ट है हमारा एट प्रेजेंट इंडिया इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 75.52 CBB इन मार्च 14 टू मोर देन हाउ मैनी GW। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 के 75.52 गीगावाट
ठीक है, से बढ़कर अब कितना गीगावाट अधिक हो गई है। तो कितना GW आपका बढ़ गया है, यानी गीगावाट कितना बढ़ गया है आपका 207.7 गीगावाट बढ़ गया है। क्या है, 207.7 गीगावाट बढ़ गया है। तो वर्तमान में भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 की 75.52 गीगावाट से बढ़कर अब कितना गीगावाट हो गया है, तो 207 गीगावाट हो गया है। तो एट प्रेजेंट इन इंडिया इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 75.52 GW यानी गीगावाट इन मार्च 2014 टू मोर देन हाउ मेनी गीगावाट। तो कितना है आपका 207.7 गीगावाट। अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स मिनिस्टर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स मिनिस्टर इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स टू हाउ मैनी डॉलर्स बाय 2013। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत 2030 तक निर्यात को कितने डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो निर्यात को कितने डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है आपका 2 ट्रिलियन डॉलर। कितना, 2 ट्रिलियन डॉलर का इनका जो है आपका टारगेट रखा गया है कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कॉमर्स मिनिस्ट्री इंडिया हैज़ सेट टारगेट इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स टू हाउ मेनी डॉलर्स इन 2020 बाय 2030। ठीक है, तो 2030 तक कितने डॉलर का निर्यात करने के जो लक्ष्य रखा गया है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, तो आपका 2 ट्रिलियन डॉलर। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 हैज़ बीन प्रिपेयर्ड टू जनरेट हाउ मैनी करोड़ मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कितने करोड़ आदमियों को यहाँ पर क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो आपको लिखा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 को कितने करोड़ मानव दिवस रोजगार पैदा करने के लिए तैयार किया गया है। तो कितने दिवस जो है कितने मानव दिवस रोजगार पैदा करने के लिए किया गया है। तो 40 करोड़ दिवस जो है रोजगार पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 का शुभारंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द बिजनेस ऑफ वाइन मेकिंग अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द बिजनेस ऑफ वाइन मेकिंग एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो क्या है, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने वाइन बनाने के व्यवसाय को लघु उद्योग घोषित कर रखा है। तो किस राज्य सरकार ने वाइन बनाने के व्यवसाय को लघु उद्योग घोषित किया है। ठीक है, तो वाइन बनाने को एक लघु उद्योग घोषित किया है। तो किस सरकार ने किया, आपका महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया। किसने किया है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने क्या किया, आपका जो वाइन है उसको वाइन के जो बिजनेस है उसको आप लोगों ने क्या बना दिया, लघु उद्योग का दर्जा दिया है। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड बैम्बू डे। क्या है, विश्व बांस दिवस का मनाया जाता है। ठीक है, आपको बांस तो पता ही है, आपका बांस का जो डंडा होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैम्बू डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड बैम्बू डे आपका 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी बांस दिवस का मनाया जाता है, आपका 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली द IMF हैज़ इंडेफिनिटली पोस्टपोन्ड independently postponed the constellation mission with which country due to technical reasons। ठीक है, तो हाल ही में IMF ने तकनीकी कारणों से किस देश के साथ परामर्श मिशन अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया गया है। तो हाल ही में IMF ने तकनीकी कारणों से किस देश के साथ परामर्श मिशन अनिश्चित काल तक स्थगित करने की घोषणा की है। तो IMF जो है उसमें कुछ तकनीकी कारण आने की वजह से देश में क्या है, परामर्श मिशन को क्या कर दिया, रोक दिया गया है। तो कौन से देश ने रोका है आपका, तो IMF ने रोका। किसने, रूस ने रोका है। किसने, रूस ने आपका क्या है IMF तकनीक को क्या है कुछ समय के लिए अनिश्चित काल के लिए क्या है रोक दिया गया। विच कंट्री विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट 4th समिट ऑफ क्वाड लीडर इन सितंबर 21। क्या है आपका, क्या कहता है, हिंदी में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में 21 सितंबर को क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कौन से शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो कौन से देश में आपका जो है ये
क्वाड का सम्मेलन यहाँ पर होने वाला है चौथा। तो क्वाड का चौथा सम्मेलन जो है आपका कहाँ पर होने वाला है, अमेरिका में होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है, अमेरिका में। तो इंग्लिश में भी देख लो आप, इन विच कंट्री विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन 4th समिट ऑफ क्वाड लीडर्स इन September 21। तो कहाँ पर हो गया आपका, अमेरिका में इसका आयोजन किया जा रहा है। यानी क्वाड 2024 में क्वाड जो है आपका कहाँ पर, क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाने वाला है, अमेरिका में होने वाला है। और वहीं पे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को क्या करेंगे, वहाँ पर सम्मेलन में भाग लेंगे। नेक्स्ट आपका, हु विल इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियाज आर्ट फेस्टिवल, राष्ट्रपति नीलायम, ठीक है, ऑन September 28। तो किसके द्वारा 28 सितंबर को राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया जाएगा। तो कहाँ पे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किसके द्वारा, 28 सितंबर को, कब है, 28 सितंबर को राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव, ठीक है, निलयम में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ, किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो भारतीय निलयम के भारतीय कला महोत्सव का आयोजन पहला संस्करण कब आयोजित किया जाएगा, 28 सितंबर को आयोजित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा, 28 सितंबर को किया जाएगा। और इसका उद्घाटन कौन करेगा, आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री, ये हमारा आज का लास्ट करंट अफेयर रहेगा। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ इश्यूड अ स्पेशल कॉइन इन ऑनर द फेमस फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में किस देश की सरकार ने मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी आपका जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ठीक है, रोनाल्डो, उनके सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक सिक्का जारी किया है। तो किसने किया, आपका पुर्तगाल ने, ठीक है। तो पुर्तगाल ने जो है एक रोनाल्डो के सम्मान में क्या है, एक सिक्का जारी किया है। तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है, हमारे फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कौन है, फुटबॉल खिलाड़ी है, मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी है। इनके नाम, इनके सम्मान में क्या है, पुर्तगाल द्वारा क्या है, एक सिक्का जारी किया गया। तो ये तो आज के दोस्त हमारा आज के करंट अफेयर्स जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपको नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।